हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे थे? वी आर स्टडिंग द चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट? सो यहाँ पे सीएमए इंटर के ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो चैप्टर हमारा चल रहा था, एंड आई हैड टॉट यू व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, राइट? मैंने आप लोगों को ये बता दिया, व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर प्रॉफिट सेंटर, तो आपस में गुड्स का जो भी लेना देना होगा दैट विल बी ऑन कॉस्ट प्लस सर्टेन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, राइट? मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होगा ही होगा व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर प्रॉफिट सेंटर, राइट? तो इसी से रिलेटेड, इसी बेसिस को रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, राइट? एंड ये क्वेश्चन जो है हमारे सीएम इंस्टीट्यूट के मैट का है। दिस क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 11, एंड देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। आई हैड इवन टोल्ड यू समथिंग अबाउट गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल, राइट? गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर ट्रांसफर होने से कंपनी को किसी भी तरह का फायदा होता है, इन दैट केस ट्रांसफर शुड टेक प्लेस, राइट? ट्रांसफर होने से किसी भी तरीके से कंपनी को फायदा होता है, डिपार्टमेंट्स को लॉस नहीं होता है, तो ट्रांसफर होना चाहिए, राइट? और गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल में मैंने ये भी बताया था कि एक दूसरे को हेल्प करने की बात आ जाती है, राइट? वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करनी है। तो ये सारे कंसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेंगे। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझते हैं, राइट? ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 ले रहा हूँ सीएम इंस्टीट्यूट के मैट का, राइट? देखो क्वेश्चन कहता है, मैं एक लाउड रीडिंग कर दूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अ कंपनी हैज़ टू डिवीजन, साथ ही साथ मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर्मेट। देखो सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हैं। अ कंपनी हैज़ टू डिवीजन एक्स एंड वाई। ये कंपनी है, इसके दो डिवीजन है एक्स एंड वाई, राइट? अब डिवीजन एक्स इज मैन्युफैक्चरिंग अ कंपोनेंट विच इज यूज्ड बाय डिवीजन वाई टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट। डिवीजन एक्स कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो डिवीजन वाई को चाहिए, ताकि उस पर वो फर्दर प्रोसेस करके सेल कर सके। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। अब क्या हो रहा है, फॉर द नेक्स्ट पीरियड आउटपुट एंड कॉस्ट हैव बीन बजटेड एज फॉलो। ठीक है, आने वाले पीरियड के लिए हम लोगों ने बजट बनाया है दैट डिवीजन एक्स कितना कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, 50,000 कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो डिवीजन एक्स 50,000 कंपोनेंट्स, लेट मी से यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाला है बजटेड पीरियड में। ठीक है, एंड डिवीजन वाई क्या करेगा, वही 50,000 यूनिट्स को कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट? डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को 50,000 यूनिट्स देगा, एंड डिवीजन वाई उस पर फर्दर प्रोसेस करके 50,000 यूनिट्स को फर्दर प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स में तब्दील कर देगा। ओके, यहाँ पे बोलता है डिवीजन एक्स के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ पे इसका 2,50,000 रुपीज़ है, राइट? एंड इनके लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 लाख रुपीज़ है। इनका जो डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आ गया 1,50,000 रुपीज़, राइट? एंड यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज़ है। ओके, तो ये सिनेरियो है हमारे पास में। अब क्वेश्चन कहता है द फिक्स्ड कॉस्ट आर सेपरेबल फॉर ईच डिवीजन, मतलब सारे डिवीजन, रिस्पेक्टिव डिवीजन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारे को दी गई है, वो सेपरेबल है, राइट? इसीलिए डिवीजन एक्स का फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता है, डिवीजन वाई का फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है, वो सेपरेबल है। वही क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस ऑन द ट्रांसफर प्राइस टू बी फिक्स्ड फॉर डिवीजन एक्स कंपोनेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वो हमें कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके देंगे, उस सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए हमें ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है, राइट? विथ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल। गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए वो जो 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया था, अगर आप लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मत देखो, इससे पहले जाकर मेरे जो पुराने वाले वीडियोज़ है, ठीक है, 1 2 3 4, तो उनको आप पहले देख लो, तब जाके ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट? तो देखो बिट नंबर ए कहता है, बिट नंबर ए कहता है हमें डिवीजन ए कैन सेल द कंपोनेंट्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर 10 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब अगर डिवीजन एक्स जो है मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में इसे सेल करे, तो एट द रेट 10 पर यूनिट पे इसे सेल कर सकता है। कौन? डिवीजन एक्स। डिवीजन एक्स जो प्रोडक्ट बना रहा है और डिवीजन वाई को दे रहा है, राइट? यही डिवीजन एक्स क्या कर सकता है, इस प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में सेल कर सकता है, एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता है एट ₹10 पर यूनिट। एंड डिवीजन वाई क्या करेगा, कैन ऑल्सो परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट दैट प्राइस। एंड डिवीजन वाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपीज़ ही देगा, क्योंकि डिवीजन वाई को पता है मार्केट में ये यूनिट जो है, ये जो प्रोडक्ट है 10 रुपीज़ पर यूनिट का मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि डिवीजन वाई मैक्सिमम कितना प्राइस पे करेगा डिवीजन एक्स को एक यूनिट के लिए, 10 रुपीज़। क्योंकि अगर डिवीजन एक्स 10 से ज़्यादा डिमांड करेगा, अपने ट्रांसफर प्राइस अगर 10 से ज़्यादा रखेगा, तो डिवीजन वाई क्या बोलेगा, छोड़ भाई, तो मेरा भाई होके, मतलब मेरा एक कलीग डिपार्टमेंट होके तू मेरे से 10 से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, 10 में तो मैं मार्केट से ले आऊँगा, तो डिवीजन वाई डिवीजन एक्स से नहीं खरीदेगा, डिवीजन वाई जाके मार्केट से खरीद के ले आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब हमें बोला गया कि डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को कितने में ट्रांसफर करें, दिस इज द केस। आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
और सॉल्यूशन देने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ का और एक आपको रिमाइंडर दे दूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा एडवाइस होगा कि पहले वो वीडियो को देख लो, ठीक है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल के अंदर में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, जहाँ पे 2 पॉइंट्स कुछ ऐसा था कि डिवीजन, जो एक ट्रांसफरर डिवीजन है, ट्रांसफरी डिवीजन को, ट्रांसफरर डिवीजन अगर ट्रांसफरी डिवीजन को जब भी ट्रांसफर करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर हो रहा है वो तो लेगा, अगर कुछ एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट अगर वो इनकर करना पड़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, तो वो भी वो रिकवर करेगा, ठीक है। कौन? ट्रांसफर डिपार्टमेंट। ट्रांसफर डिपार्टमेंट से अगर कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहा है ना ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, तो वो रिकवर करेगा। सेकेंडली, गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल ये भी बोलता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस में अगर हम लोग ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं तो वो बेसिस हमें बोलता है, वो मेथड हमें बोलता है कि अगर अगर आपका अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है तो अपॉर्चुनिटी का लॉस को भी आप कंसीडर करो अपने ट्रांसफर प्राइस में। यानी कि जब भी ट्रांसफर प्राइस आप निकाल रहे होगे, राइट, ट्रांसफर डिपार्टमेंट जब भी ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कर रहा होगा, जो भी उसके अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है, अपॉर्चुनिटी के लॉस का जो कॉस्ट होगा, राइट, तो उसको भी अपने कॉस्ट में कंसीडर करेगा एंड ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए यही पॉइंट काम आने वाली है। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, मुझे जो सिनेरियो देखकर ये पता चल रहा है कि डिवीजन एक्स जो है, डिवीजन वाई को कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है, डिवीजन वाई उसको फर्दर प्रोसेस करके सेल कर देता है, राइट। लेकिन डिवीजन एक्स के पास ये फर्दर प्रोस्पेक्ट है कि ये जो 50,000 यूनिट्स वो बाहर में सेल कर सकता है, एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकता है। और डिवीजन एक्स अगर एक्सटर्नल मार्केट में सेल करे तो कितने का एक यूनिट सेल होगा? 10 रुपीज़ का, राइट। मतलब एक यूनिट का 10 रुपये करके बिक जाएगा। ओके, 50,000 है इसके पास में, 50,000 यूनिट ही हैज विथ हिम, जिसको वो सेल कर सकता है एक्सटर्नल मार्केट में। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर ये 50,000 यूनिट्स अगर वो बाहर में सेल करता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाता। ऑब्वियसली एक्सटर्नल मार्केट में व्हेन यू आर सेलिंग 50,000 यूनिट्स, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट तुम कमाते, राइट, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कमाते, लेट मीन से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तुम कमाते। लेकिन अगर तुम बाहर में सेल नहीं करते हो, ठीक है, बाहर में जो 50,000 यूनिट सेल नहीं करते हो, वही 50,000 यूनिट तुम डिवीजन वाई को अगर ट्रांसफर कर देते हो, तो बताओ डिवीजन एक्स को क्या क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, क्या क्या कॉस्ट को अपने ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। बताओ। सबसे पहला चीज़ मैं बोलता हूँ, जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगना था, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम डिवीजन फॉर डिवीजन एक्स, राइट, डिवीजन एक्स का ट्रांसफर प्राइस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, टेल मी वन थिंग, पहले ये अज्यूम करते हैं कि अगर मैं 50,000 यूनिट्स बाहर सेल करता तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलता। मुझे बताओ, अगर मैं बाहर सेल करता तो ये 50,000 यूनिट्स सेल हो जाता, राइट। कितने रुपए के हिसाब से सेल होता है? 10 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो बाहर में सेल हो जाता 5 लाख रुपीज़ में। इसके लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। इन्हीं 50,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ रहा है? 2,50,000 रुपीज़, राइट। तो 2,50,000 रुपीज़ अगर मैं यहाँ से लेस कर दूँ तो अब बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाता है? 2,50,000 रुपीज़। ओके, so this is the contribution which I could have earned, which division X could have earned अगर वो 50,000 यूनिट बाहर में सेल करता, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये डिवीजन X बाहर में सेल करेगा ही नहीं, क्या वो 2,50,000 यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा, राइट। तो वो 2,50,000 का जो कंट्रीब्यूशन कमा लेता, अगर वो बाहर सेल करता तो वो अब कमा नहीं पाएगा, तो उसकी अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया ना नहीं, उसके कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया ना नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में मैंने आप लोगों को बोला था, गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल बोलता है अगर आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है, ठीक है, तो अगर अपॉर्चुनिटी लॉस जो है, ठीक है, उसको भी आप ट्रांसफर प्राइस में कंसिडर करो। मैं बोला ये 2,50,000 जो है इसको मैं कंसिडर करूंगा अपने ट्रांसफर प्राइस के अंदर में। सेकेंडली मुझे बताओ, अगर ये 50,000 जो कंपोनेंट्स है अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, डिवीजन एक्स से डिवीजन वाई में, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा सर? 2,50,000 लगेगा। बोला ना 50,000 यूनिट्स के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है? 2,50,000 रुपीज़। मतलब अगर मैं टोटल 50,000 यूनिट्स को ट्रांसफर करूँ तो वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000 लगेगा ही लगेगा, तो ये लगा ही लगा, ठीक है। अब बताओ, इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट भी लगता है ना, इस डिवीजन का फिक्स्ड कॉस्ट भी लगता है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये पूरा 50,000 यूनिट्स पूरे साल भर का दिया गया है, ठीक है। ये पूरे साल भर में 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके डिवीजन वाई को ट्रांसफर करता है, और ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये भी पूरे साल भर का है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या डिवीजन एक्स डिवीजन वाई से ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करेगा? क्या डिवीजन एक्स डिवीजन वाई से ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करेगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी डिवीजन एक्स डिवीजन वाई से अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करेगा, क्यों नहीं रिकवर करेगा? मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सोचो यार,
ऐसे ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं करेगा बोलना गलत होगा। लेट मी से कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसको अपने कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेगा। ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेशन करते वक्त वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कंसिडर करता है कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, जो कि 2,50,000 है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 2,50,000 के अंदर में दो चीज़ है या नहीं? 2,50,000 के अंदर में दो चीज़ है या नहीं? पहला तो 1,50,000 तो उसका क्या हो जाता, 1,50,000 तो उसका टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाता। सेकेंडली इसके अंदर में प्रॉफिट होता 1,00,000 रुपीज़ का, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँ स्टेटमेंट को, प्रॉफिट को, तो देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आता कितना का आता, 1,50,000 का, ऑलराइट। और यहाँ पे 1,00,000 का क्या आ जाता, प्रॉफिट। मैंने बोला कंट्रीब्यूशन लॉस जितना हुआ वो आप यहाँ पे कंसिडर करो। अगर मैं यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन को कंसिडर कर ले रहा हूँ तो मुझे क्या एडिशनली टोटल फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करने का ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के अंदर में ये जो फिक्स कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट था वो भी आ गया, राइट। और ये एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। मैंने आपको बोला था जब भी डिपार्टमेंट होता है प्रॉफिट सेंटर, तो जो भी ट्रांसफर प्राइस होगा उसके अंदर में प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी रह रहा है, ओके। इसलिए ये बोलते हैं कि जब भी ट्रांसफर प्राइस होता है, जब भी ट्रांसफर प्राइस का कंप्यूटेशन होता है और डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर होते हैं, तो प्रॉफिट एलिमेंट होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट है, ओके, यही मैं बोलता हूँ तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैंने देखो बात की बात बाद में, पहले तो आप देख लो कि अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे ट्रांसफ़र प्राइस कितना सेट करना है ये मुझे जानना था। अब मेरे को पता चल गया कि हाँ, अगर मैं 50,000 यूनिट्स का ट्रांसफ़र करना चाहूँ डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई को, तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा जो कि 2,50,000 है। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा जो कि 2,50,000 है, वो मैंने यहाँ से निकाला, ओके। जो मैं बाहर में सेल करके कमा सकता था एज ए कंट्रीब्यूशन, अब मैं नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर में सेल ही नहीं करूँगा, राइट। तो इतना का मेरा लॉस हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि वो यहीं पे कंसिडर हो चुका है, यहीं पे इंक्लूड हो चुका है। तो अब बताओ टोटल ट्रांसफ़र रेवेन्यू कितना आएगा मेरा, मतलब इतनी ही पे ही मैं तो ट्रांसफ़र कर दूंगा ना सारे 50,000 यूनिट को। तो 50,000 यूनिट को मैं कितने में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ बताओ तो? 5,00,000 रुपये में ही टोटल 50,000 यूनिट को ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ ना। नहीं, ये जो 5,00,000 रुपया है ट्रांसफ़र रेवेन्यू, ये टोटल फॉर 50,000 यूनिट्स के लिए है या नहीं? तो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइस पर यूनिट ही निकाल लोगे क्या? कैसे निकलेगा? 5,00,000 डिवाइड बाय 50,000, राइट। ये 5,00,000 टोटल आप ट्रांसफ़र रेवेन्यू था और ये 5,00,000 आप कमा रहे हो 50,000 यूनिट्स पे। तो एक यूनिट पे कितना कमा रहे हो? 10 पर यूनिट, राइट। तो मेरा ट्रांसफ़र प्राइस है 10 पर यूनिट। यहाँ पे बोला गया था ना कि बाहर में एक्सटर्नली अगर वो सेल करता है तो 10 पर यूनिट में बिकता। देखो 10 पर यूनिट में ये भी ट्रांसफर प्राइस निकल गया। और डिवीजन वाई का भी एक कंसिडरेशन था। डिवीजन वाई ने बोल दिया था अगर तुम 10 से ज़्यादा चार्ज करोगे मैं तो तुमसे नहीं खरीदूंगा। डिवीजन वाई ने बोला डिवीजन एक्स को अगर तुम मुझे 10 से ज़्यादा चार्ज करोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं बाहर से खरीद लूँगा। अब डिवीजन वाई को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रांसफर प्राइस भी 10 आ गया, राइट। तो डिवीजन एक्स भी खुश, डिवीजन वाई भी खुश, किसी को लॉस नहीं हुआ, कंपनी को फायदा भी हो रहा है। इन दैट केस ट्रांसफर शुड टेक प्लेस एट व्हाट? एट 10 रुपीज़ पर यूनिट, ओके। सो दिस इज बिट नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं बिट नंबर बी की तरफ, देख लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं बिट बी की तरफ। बिट ए हमारा सॉल्व हो चुका है, ट्रांसफर प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब बिट बी के हिसाब से हमें ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिट बी, ओके। देखो बिट बी कहता है, क्वेश्चन में एक लाउड रीडिंग कर देता हूँ। एज पर द सिचुएशंस मेंशन्ड इन ए अबव, जो भी ए में जो बिट ए के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज यूज करना। फर्दर आपको यूज करना पड़ेगा assume that division Y currently buys the component from an external supplier at a market price of 10 and there is a reciprocal agreement between an external supplier and another division Z within the same group. Under this agreement the external supplier agrees to buy and one unit, okay, from division Z at a profit of 4 per unit to that division for every component which division B buys from the division, okay। सर ये सब क्या बोल दिया? कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपके पास बुक भी है, मैं इसे एरेज करता हूँ, राइट। देखो क्या होता है यहाँ पे, जो एज्यूम्पशन हमने को ने लिया था, जो क्वेश्चन का पहला बिट में हमें इन्फॉर्मेशन लिया था वो एज इट इज़ यूज़ करना है। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन को लेकर ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है। देखो ये है एक कंपनी, राइट, दिस इज अ कंपनी एंड इसके अब की बार बोल रहा है एक्स डिवीजन भी है, वाई डिवीजन भी है और जेड भी एक डिवीजन, राइट। इसके 3 डिवीजन है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड है। क्या हो रहा था पता है ना? एक्स से वाई को ट्रांसफर हो रहा था, हम लोगों ने बिट ए में देखा एक्स से वाई को ट्रांसफर हो रहा था। और एक्स के पास ये प्रोस्पेक्ट भी है कि वो बाहर में जो एक्सटर्नल भी सेल कर देता है, एक्सटर्नली सेल भी कर सकता है, ठीक है। कितना? 50,000 यूनिट्स वो एक्सटर्नली भी सेल भी कर सकता है। ये इसके पास में एक प्रोस्पेक्ट है। डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर रहा था। अब बोलता है कि डिवीजन जेड भी एक डिवीजन है, हमारी कंपनी का एक डिवीजन जेड भी है, ठीक है। और क्या होता है ना, देखो
अब तक क्या होता हुआ रहा था, डिवीजन वाई करेंटली बाइज द कंपोनेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 10। देखो डिवीजन वाई ने बोला था ना कि डिवीजन वाई ने बोला था डिवीजन एक्स को कि भैया मैं भी मार्केट से 10 में खरीद सकता हूँ, और डिवीजन एक्स को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि वो भी मार्केट में 10 रुपीज़ में बेच सकता है पर यूनिट को, ठीक है। ये बजटेड इन्फॉर्मेशन था कि मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे था ना वो आने वाले पीरियड के लिए था। लेकिन अभी तक क्या चल रहा था मालूम, डिवीजन एक्स को एक बाहर का सप्लायर, डिवीजन डिवीजन वाई को बाहर का कोई सप्लायर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहा था। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये सप्लायर वाई को ट्रांसफ़र करता हुआ आ रहा था अभी तक। अब से क्या होगा ना, डिवीजन वाई जो है डिवीजन एक्स से ये प्रोडक्ट खरीदेगा। अब तक जो डिवीजन वाई है वो इस सप्लायर से ये यूनिट खरीद के आ रहा था, अब क्या करेगा, डिवीजन एक्स से ये वाला यूनिट खरीदेगा, ठीक है। तो क्या होता था ना, पहले देखो सिनेरियो में डिवीजन एक्स का कुछ रोल नहीं था, डिवीजन वाई का ट्रांजेक्शन था सप्लायर के साथ में। सप्लायर डिवीजन वाई को ट्रांसफर करता था एट ₹10 पर यूनिट, ठीक है, और डिवीजन वाई सप्लायर से 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से खरीद लेता था सामान। अब क्या होता था, सप्लायर जो सामान बेच रहा है ना डिवीजन वाई को, वो खरीदता था डिवीजन जेड से, ठीक है, वो डिवीजन जेड से खरीदता था। एंड डिवीजन जेड जब भी सप्लायर को बेचता था, अब कितना में बेचता था मुझे पता नहीं, लेकिन जितने में भी बेचता था 4 पर यूनिट का उसका प्रॉफिट होता था। आप समझ गए, डिवीजन वाई सप्लायर से सामान खरीदता था 10 रुपीज़ पर यूनिट से, लेकिन ये जो सप्लायर है ना, यही वाला सामान जो है डिवीजन जेड से खरीदता था, डिवीजन जेड से खरीदता था। 4 रुपीज़ पर यूनिट उसका प्रॉफिट होता था डिवीजन जेड को। ये वाला यूनिट को ट्रांसफ़र करने से जेड जो सप्लायर को ट्रांसफ़र करता था उससे जेड को 4 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट होता था। ये टोटल सिनेरियो है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आराम से देखना, ठीक है। अब ये होता था और कंपनी के ही तीनों के तीनों बच्चे हैं। अब बोला गया कि इस केस में आप ये आइडेंटिफाई करो कि मेरा जो ट्रांसफ़र प्राइस कितना होना चाहिए। डिवीजन एक्स अगर डिवीजन वाई को ट्रांसफ़र करे, डिवीजन एक्स अगर डिवीजन वाई को ट्रांसफ़र करे तो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए ट्रांसफ़र प्राइस। तो मैंने बोला सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस पर यूनिट, है ना, ट्रांसफ़र प्राइस पर यूनिट मुझे डिटरमाइन करना है। मुझे एक बात बताओ, डिवीजन एक्स अगर 50,000 यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसके लिए उसको वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ रहा था, 2,50,000 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा था, राइट। 2,50,000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ता था कितने यूनिट के लिए, 50,000 यूनिट्स के लिए। आई होप आपको याद है, 50,000 यूनिट्स पे ही आप 2,50,000 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट इनकर करते थे। मतलब पर यूनिट कितना है, 5 पर यूनिट, राइट। और याद अगर करो, सिचुएशन ए में ये भी था कि डिवीजन एक्स का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होता था, डिवीजन एक्स का ही वेरिएबल कॉस्ट इतना आता था, पर यूनिट आ गया 5 पर यूनिट। डिवीजन एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ था, 2,50,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ था। कितने यूनिट पे आप उसको एब्जॉर्व करवा सकते हो, 50,000 यूनिट्स पे, राइट। मतलब 50,000 यूनिट से अगर डिवाइड कर दो तो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, वो कितना आ रहा है, वो भी 5 पर यूनिट आ रहा है, राइट। और यही मैंने निकाला था 10 पर यूनिट, ओके, 10 पर यूनिट मैंने निकाला था पिछले जो बिट ए था, बिट ए में मैंने ट्रांसफर प्राइस निकाला था 10 रुपीज़ पर यूनिट। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को ट्रांसफर करना चाहता है ये वाला यूनिट, ठीक है, लेकिन वो कितना चार्ज करे। सोचो, डिवीजन एक्स का वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा जो कि 5 रुपये पर यूनिट है, डिवीजन एक्स का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ जो कि 5 रुपये पर यूनिट है। अब डिवीजन एक्स का कोई खर्च नहीं है, राइट, डिवीजन एक्स का कोई खर्च नहीं है। अब क्या मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा है ना क्योंकि देखो यार, डिवीजन वाई अब तक क्या करता हुआ आ रहा था, आगे से तो वो आगे से आने वाले दिनों से बजटेड पीरियड में वो क्या करेगा, एक से खरीदेगा, लेकिन अब तक वो क्या करता था, सप्लायर से सामान खरीदता था। और सप्लायर क्या खरीदता था, सप्लायर क्या करता था ना, जो वाई को ट्रांसफर करता था, जो प्रोडक्ट वाई को ट्रांसफर करता था, सप्लायर वही प्रोडक्ट डिवीजन जेड से खरीदता था, जो कि एक ही ग्रुप है, वो कंपनी के ही तीनों बच्चे हैं, कंपनी के तीनों डिवीजन है। और जेड जब सप्लायर को ट्रांसफर करता था तो जेड को 4 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट होता था। तो ये क्या क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता कंपनी का घाटा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का एक डिवीज़न अगर दूसरे डिवीज़न को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दे, एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, अब डिवीज़न वाई सप्लायर से नहीं खरीदेगा, अगर डिवीज़न वाई सप्लायर से नहीं खरीदेगा तो सप्लायर डिवीज़न जेड से नहीं खरीदेगा, और सप्लायर अगर डिवीज़न जेड से नहीं खरीदेगा तो जेड 4 रुपीज़ पर यूनिट का जो प्रॉफिट है वो नहीं कमा पाएगा, ठीक है। एक बार और बोलता हूँ, अगर डिवीज़न एक्स डिवीज़न वाई से सामान खरीदने लगा तो डिवीज़न वाई सप्लायर से नहीं खरीदेगा, और अगर सप्लायर से सामान नहीं खरीदा तो सप्लायर जेड से डिमांड नहीं कर देगा। अगर सप्लायर जेड से सामान नहीं खरीदा तो जेड जो 4 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट कमाता था अब वो नहीं कमा पाएगा, राइट। तो ये जो प्रॉफिट का लॉस हो गया ना, ये प्रॉफिट का लॉस भी जो है वो कॉस्ट बन जाएगा, राइट।
तो यहाँ बोलो प्लस लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिवीजन जेड, राइट। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिवीजन जेड कितना है 4 पर यूनिट, राइट। तो अब जो ट्रांसफर आ गया मेरा, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट आएगा वो आएगा 10 + 4 = 14। अब बोलोगे कि सर ये क्या हो गया, डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर रहा था, तो डिवीजन एक्स ने जितना कॉस्ट इनकर किया आपने लिया, वेरिएबल कॉस्ट आपने लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस हो गया वो भी लिया, लेकिन डिवीजन जेड का जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ वो आपने यहाँ पे कंसीडर क्यों किया, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल हो रहा है ना। गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल क्या बोलता है, भाई की हेल्प करनी है, कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसफर करने से किसी भी तरीके से कंपनी का घाटा हो रहा है तो वो घाटा हम कंसिडर नहीं कर सकते, वो घाटा हम लोग सह नहीं सकते, ठीक है ना। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर प्रॉफिटेबल होता है तो ट्रांसफर करना है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको कंसिडर करना पड़ता है, जो भी कॉस्ट हमको एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ता है, वो हम अपने ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड तो कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पे मैंने बोला था अगर कोई अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है वो भी इंक्लूड करना ट्रांसफर प्राइस में, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया। याद रखना डिवीजन जेड का भी तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ना। डिवीजन जेड भी अगर सप्लायर को बेचता तो सप्लायर वाई को बेचता, उसके कारण में डिवीजन जेड को 4 रुपये का प्रॉफिट हो पाता। अब डिवीजन जेड से जो सप्लायर खरीदेगा नहीं, वो सप्लायर क्यों नहीं खरीद रहा है, क्योंकि वाई ने खरीदना बंद कर दिया। वाई क्यों खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उसको जेड एक्स से मिल जा रहा है। तो ये जो जेड का जो प्रॉफिट का लॉस हो गया ना, ये प्रॉफिट का लॉस भी एक तरह का अपॉर्चुनिटी लॉस है। किसका लॉस है, डिवीजन जेड का लॉस है, जो कि वो 4 रुपये पर यूनिट अब नहीं कमा पाएगा, उसको उसने अपने कॉस्ट में कंसिडर कर दिया, राइट। कॉस्ट में कंसिडर कर दिया तो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कितना आ गया, 14 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। डिवीजन जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए में मेरा क्या आ गया, पॉइंट ए में मेरा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट आया था 10 एंड पॉइंट बी में मेरा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट आ रहा है 14, राइट। और ये कैसे आया है आप पूरे सिनेरियो को समझ लो। ये सिनेरियो, ये ड्राइंग अपने बुक में कर लेना, ज़रूर कर लेना। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा आप लोगों के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9556729726, ठीक है। आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। विद दैट थैंक यू सो मच।